गेंदे की खेती में घाटा कहीं भी नहीं है। गेंदा लगा देगा, वो घाटा का सौदा है ही नहीं। यदि तरीके से सिस्टम से लगाएगा तो बेशुमार माल देता है। इसको तो बस तोड़ते जाओ और बेचते जाओ, बस खुराक तो देनी ही पड़ेगी नीचे जमीन में। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट की तुंगा तहसील में, और आज आपको मिलवाने वाला हूं भाई साहब एक अनुभवी किसान भाई से, जिन्होंने आप यहां पे देख सकते हैं अभी के टाइम पे शानदार गेंदाई खेती कर रखी है। ये किसान भाई काफी लंबे समय से शानदार गेंदाई खेती करते हैं और गेंदाई खेती में काफी शानदार अनुभव रखते हैं। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि गेंदाई खेती करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, कौन से समय पे आप गेंदा लगाते हैं तो आपको ज्यादा मार्केट से दाम मिल सकता है, साथ ही साथ गेंदाई खेती में कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट आप इस खेती से कमा सकते हैं। आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार थोड़ा सा परिचय बता दें अपना। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा का रहने वाला हूँ। सर जी कितने साल से गेंदा लगाते हैं? मैं 4-5 साल से गेंदे की खेती करता आ रहा हूँ। बाकी कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं? टमाटर भी लगाता हूँ, लौकी भी लगाता हूँ, मिर्ची भी लगाता हूँ, सारी चीजें लगा देता हूँ। पर जो इसमें लागत कम होने के कारण और आमदनी ज्यादा होने के कारण गेंदे पे ज्यादा विशेष फोकस डाला है मैंने। तो इसलिए मैंने गेंदे की खेती को बेस्ट माना है कि किसान चाहे तो कम खर्चे में और ज्यादा उत्पादन लेने के लिए यदि गेंदा करे तो एक बार ही लागत लगती है बीज की, बाकी और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। बाकी सब्जियां तो शायद आप बहुत पहले से करते हैं? मैं 40 साल से पूरी सब्जियां करता आ रहा हूँ। टमाटर, लौकी, मिर्ची, तोरी, टिंडा सब। पर सबसे बेस्ट मेरे को ये गेंदे की खेती का जो बेनिफिट इसमें निकाला है एवरेज, तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में अच्छी आमदनी की है। जी जी। गेंदे में सर जी कई वैरायटी आती है, जैसे जाफरी भी आता है। ये गेंदे में क्या है कि एक तो देसी आता है, देसी में तो कोई मतलब ही नहीं है। एक आती है जाफरी आती है, उसमें भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ये इंडस कंपनी का आता है, इसमें भी 4-5 क्वालिटी है। उच्च क्वालिटी का बीज लावे और अच्छी तरह से नर्सरी तैयार करे। बाकी खाद फूस देने की इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है, न दवा दारू देने की आवश्यकता है। समय का ध्यान रखते हुए भाई कौन से समय में लगाना है, कब अपने को मार्केट का ध्यान रखते हुए, सब त्योहारों का ध्यान रखते हुए गेंदे की खेती से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और आमदनी है। बिल्कुल। सर जी कई किसान भाई क्या बोलते हैं कि भाई साहब गेंदा तो हम लगा देंगे, लेकिन इसको बेचेंगे कहाँ पे, बिकता कहाँ पे? ये बिकने का तो इसका तो कोई वही नहीं है कि जितना भी आपके पास में 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल होगा वो जयपुरी खा जाएगी। अच्छा। जयपुर में इतनी डिमांड हो गई कि गेंदे की फूलों की कोई सी वैरायटी हो, फूलों की बहुत ही ज्यादा डिमांड हो गई। क्योंकि आजकल भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले बाहर त्योहारों पे तो लगता ही लगता है। वैसे भी हर आदमी भगवान की पूजा में फूलों को लेता है। तो क्या सिर्फ त्योहार पे बिकता है या फिर 12 महीने बिक्री होती रहती है? हमेशा ही इसका बाजार कम से कम 30-40 रुपए का तो हमेशा रूटीन में बना रहता है जी। अब मैंने अभी हाल 1-2 तोड़ ही तोड़े हैं। 2 तोड़ में मेरा खर्चा पूरा निकल गया। अब आप दिवाली तक मेरा इसका बचत ही बचत है। सिर्फ 2 तुड़ाई में खर्चा निकल गया? 2 ही तुड़ाई में खर्चा पूरा हो गया इसमें जी। सर जी कई किसान भाई जैसे अपने जयपुर से, राजस्थान से, बाहर से भी देख रहे हैं, अन्य स्टेट से, तो क्या राजस्थान के बाहर के किसान भाई भी गेंदा लगा सकते हैं? राजस्थान के किसान तो कुछ जागरूक ज्यादा है। बाहर स्टेट के किसान है तो ऑनलाइन जो पौधे मंगवाते हैं वो उनमें धोखा खा जाते हैं। जी जी जी। बीज कौन सा दे रहे हैं, पौध कौन सी दे रहे हैं, उनको पैसे से मतलब है। किसान को खुद एक्टिव होना चाहिए कि किसान खुद बीज दुकान से लाए, खुद अपने खेत में नर्सरी तैयार करे और फिर उस पौध को लगाए, तो वो अच्छा बेनिफिट रहेगा। यदि ऑनलाइन नर्सरी के चक्कर में आ गए या कोई दलाल के चक्कर में आ गए या नर्सरी के चक्कर में आ गए, आपको समझ लो लोकल बीज दे दिया तो आपकी पूरी 6 महीने की कमाई तो खत्म हो गई ना जी। वो फूल एक गेंदा नहीं देके लोकल फूल दे दिया, 500 का पैकेट है, वो उसकी पौध बना के दे दिया। ये पैकेट आता है 2500 रुपए का, तो 2500 रुपए का नहीं देकर 1500 रुपए का पैकेट दे दिया, तो आपको क्या पता लगेगा कि भाई ये लोकल है कि ओरिजिनल है? बिल्कुल सर। तो किसान खुद जागरूक हो और दुकान से इंडस कंपनी का बीज आता है, 2-3 क्वालिटी है, 2-3 कंपनियां है, बढ़िया उच्च क्वालिटी का बीज लाए, ढंग से तरीके से नर्सरी करे। इसमें ज्यादा पानी की भी लागत नहीं, दवा की भी नहीं है, ज्यादा तुड़ाई का भी खर्चा नहीं है जी। आज नहीं तोड़ी कल तोड़ लो, कल नहीं तो परसों तोड़ लो, बिगड़ने वाला सौदा नहीं है।
तोड़े जाओ और बेचे जाओ और पैसे लेते जाओ। यार कितने टेम्परेचर में गेंदा हो जाता है? ये 45 टेम्परेचर में मैंने पौध लगाई थी, 40-45 के टेम्परेचर में, जून जुलाई। और जून जुलाई में 15-20-25 दिन के अंदर तैयार करके मैंने इसको खेत में डाल दी। ये नवरात्रा चालू हो गया, गेंदा फूल लग रहा है खूब, 2 तुड़ाई मैंने कर ली। अभी तक दिवाली का टाइम है, अभी 1 महीना है। एक बार लगा दो और पानी देते रहो और तोड़ते जाओ और बेचते जाओ। 30 रुपए किलो का भी गेंदा बिकता है, 3000 रुपए का 1 कुंटल होता है। तो पर तीसरे दिन टूटता है, हर तीसरे चौथे दिन तुड़ाई होती है। चौथे दिन यदि आदमी के पास में 3000-4000 रुपए भी आ रहे हैं तो वो कम है क्या? कोई नया किसान भाई पहली बार गेंदा लगा रहा हो, घाटा कहाँ पे खा सकता है वो गेंदे की खेती? गेंदे की खेती में घाटा कहीं भी नहीं है। गेंदा लगा देगा, वो घाटा का सौदा है ही नहीं, यदि तरीके से सिस्टम से लगाएगा तो। मेरे पास में कई बाहर से स्टेट से फोन आते हैं, यार हमने गेंदा लगाया था, उसमें गलकट लग रही है, उसमें कोई बीमारी आ रही है। ये उनकी कोई लापरवाही से होता है। इसमें कोई गलकट नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं आती है, न इसको दीमक खाती है, न इसको लट खाती है, न इसको कोई जानवर खाता है। ये तो एक आंधा पेड़ है, बेशुमार माल देता है। इसको तो बस तोड़ते जाओ और बेचते जाओ, बस खुराक तो देनी ही पड़ेगी नीचे जमीन में। भाई हाल किसी डोज देते रहो तो 60 देते रहोगे तो वो खुराक बनता रहेगा, पौधा सुंदरता पे आता रहेगा और माल देते रहो। जैसे अपन प्राइस रेट को देखें भाई, कौन से समय पे अपन को ज्यादा मार्केट मिल सकता है, तो कौन से समय पे किसान भाई इसको लगा दे खेत में? देखो गेंदा तो हमेशा ही 50, 40, 45 का तो भाव छोड़ता ही छोड़ता है। दिवाली के टाइम के ऊपर 110, 120 बिकेगा ही। अब ये अभी 40 का, 50 का, 60 का, 70 का ये जा रहा है अभी के टाइम में। और मैं दिवाली के टाइम पे इसमें से 100, 120 से कम नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे को पता है उस टाइम पे ऑफ सीजन हो जाएगा, माल कम हो जाएगा, लोगों के पास में पानी की टूट हो जाएगी, गेहूं में, टमाटरों में, मिर्चियों में ध्यान दे देंगे, गंदे को छोड़ देंगे। तो मैं इनकी पूरी देखभाल रखूंगा, तो मेरे को दिवाली पे ये पूरा जो औसतन अब से पहले निकालेगा वो दिवाली पे निकाल देगा। बिल्कुल। तो सर जी, जैसे कोई किसान भाई पहली बार गेंदा लगाना चाहता है, खेत की तैयारी का क्या प्रोसेस रहना चाहिए? खेत में इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा इसमें कोई खर्चा की जरूरत है। 2 जोत निकाल के बेड बना के बेड विधि से लगाए, ड्रिप सिस्टम से लगाए और तरीका से सिस्टम से 3x3 पे पौधा लगाए। नजदीक भी नहीं लगाए, नजदीक लगा देगा तो नुकसान उठा जाएगा। 3x3 पे ग्रोथ खूब करता है ये, मैंने फिर भी बहुत 2.5-3 पे लगाया था, फिर भी ये माएगा नहीं, क्योंकि दिवाली तक तो ये ग्रोथ करके इसमें घुसने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो आदमी दिमाग से लगाए। मेरा कहना तो ये है कि गेंदे हमेशा लगाता रहे तो उसको रोज का रूटीन बनता रहे। अब मैं ये उतरेगा उससे पहले पौध तैयार कर दूंगा और साइड वाले खेत में दोबारा फिर लगा दूंगा। ये उतर जाएगा वो चालू हो जाएगा, फिर वो उतर जाएगा वो चालू हो जाएगा। जी, खाद कौन कौन सा डाला सर शुरुआत में खेत तैयारी? मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाली, केवल जुताई करके जून जुलाई में और बस पौधे की रुपाई करके फिर इसमें 19, 052, 34 ये 2-4-60 वो निकाले थे ड्रिप से। और किसी मच्छर मक्खी की दवा डाली थी एक बार, बाकी और कोई देने की जरूरत नहीं। तो सिंगल कतार में प्लांटेशन करते हैं सर आप? हाँ, सिंगल में, एक इधर एक उधर टेढ़ा। जी, और अपने बेड से बेड की दूरी कितनी होगी करीब? बेड से बेड की दूरी 3 फीट। 3 फीट। और पौधे से पौधे की दूरी भी आपने 3 फीट रखी है? 3 फीट की। जी, जैसे किसान भाई शुरुआत में प्लांटेशन कर देता है, पानी चलाने का क्या प्रोसेस रखे इसमें? पानी भी ये ज्यादा नहीं मांगता है, पानी की इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लगाने टाइम पे शुरुआत में जरूरी है पानी, क्योंकि एक बार पौधा नर्सरी से ऊपर के ट्रांसप्लांट होता है, तो जैसे अपने भी कोई घाव हो जाता है तो उसके मलम पट्टी करेंगे जब भी घाव भरा गया। एक बार पौधा स्वस्थ होके खड़ा हो गया ना, तो इसको 15 दिन में, 20 दिन में पानी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा पानी के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पानी दोगे तो इसमें कोई बीमारी आ जाएगी। कम पानी में कम खर्चे में ज्यादा आमदनी का सौदा है। एक बार खेत में प्लांटेशन कर दिया, कितने दिन बाद में अपनी तुड़ाई चालू हो जाती है? प्लांटेशन करने के 70 दिन में चालू कर देगा। 2 महीना मान सकते हैं? हाँ, 2 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट तुड़ाई से कितने महीने तक अपने को उत्पादन देता रहता है? ये कम से कम मैं तो ये एवरेज लगा रहा हूँ कि 2 महीने तो दे ही देगा ये। अच्छा, समझ लो मेरे को 15 दिन हो गए, अब 1.5 महीना भर अभी दिवाली का है, तो मैं ये लगा रहा हूँ 1.5 महीना और 15 ये तो 2 महीने हो गए। 2 महीने यदि 2 महीने में मेरे को ये दे दिया ना इस हिसाब से, तो मेरे को आराम से 2-2.5-3 लाख रुपए छोड़ देगा। अब 3 लाख का टमाटर लगाता तो टमाटरों में कई तो खरपतवार होती, कई दवाई लगानी पड़ती, फिर भी जड़गांठ, वायरस, कई बीमारियां आ जाती। तो ये चीजों से मुक्त है ये। जी जी जी। तो किसान को मैं तो ये बता रहा हूँ भाई, सभी किसान गेंदा की खेती करे, अच्छा इनकम ले और
अगर सर जी बीमारियों की भी बात करें, क्योंकि कोई भी फसल में अगर बीमारियों की पहचान अपन नहीं कर सकते तो शायद उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। गेंदे में मुख्य समस्याएं कौन कौन सी देखी आपने? गेंदे में देखो, इसमें एक भी पौधे में कोई बीमारी नहीं, ना एक पौधे में टल गया है। इसमें से एक भी फूल मेरे को यहाँ से तोड़ के नीचे पटकने का नहीं है। अच्छा। सब्जियों में तो अपने को जैसे 2 कुंटल सब्जी निकले, उसमें 50 किलो सब्जी, 25 किलो सब्जी तो बेकार जा ही जाएगी, खराब हो जाती है, लटका जाएगी, या जानवर कोई बिगाड़ देगा, या कोई और धूप से खराब हो जाएगा। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें बारिश भी हो जाएगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बारिश नहीं होगी तो भी दिक्कत नहीं, हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। पौधा ग्रोथ करता चला जाएगा और माल तोड़ते जाओ और बेचते जाओ। तो कोई बीमारी की तो कोई बात इसमें कोई बीमारी का, कोई फंगस वंगस कुछ भी नहीं आता है। और जमीन को बिल्कुल ये निमाटोड से बचाता है। जिस खेत में यदि अपन ने गेंदा लगा दिया या आजारा लगा दिया, उसमें निमाटोड आने की आगे कोई भी सब्जी करेगा उसमें निमाटोड नहीं आएगा, नहीं आएगी। तो किसान को ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि अपनी जमीन तैयार हो रही है, यूरिया डीएपी से बच रहे हैं, दवाई से बच रहे हैं, हर चीज से बच रहे हैं और आमदनी अच्छी हो रही है। तो किसान को यही है बस तरीका कि भाई मेरा तो कहना यही है कि सबसे ज्यादा गेंदा लगाए और जमीनों को सुधारे, अपना स्वास्थ्य ठीक रखे, इससे पर्यावरण भी सुधरेगा और इनकम भी होगी। जैसे कोई किसान भाई आगे गेंदा लगाना चाहता है सर, जैसे अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में गेंदा लगाना चाहता है, क्या लगा सकता है? हाँ बिल्कुल, नवंबर अक्टूबर कभी भी, इसको तो 12 मास कभी भी पौध बना लो, यदि बीज का ध्यान रखते हुए। दुकान वालों को बीज बूझता रहे, बीज ये नहीं लापरवाही से जैसे बारिश का बीज को सर्दी में लगा दिया और सर्दी का को बारिश में लगा दिया। जी जी जी। मेरे पास में 1 बीघा जमीन मैंने गलत खो दिया, मैंने खुद में दिमाग लगाया कि भाई अपने इसमें से बीज तैयार कर लेते। तो मैंने 1 बीघा जमीन में मैं इसका खुद का बीज बना के तैयार करके, इससे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, उसमें एक भी फूल नहीं है। अच्छा। तो कोई भी किसान ये नहीं सोचे कि भाई मैं इसका बीज बना लूंगा। यदि बीज बना के लगाएगा तो वो नुकसान हो जाएगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना वो माल देगा, ना वो बेच पाएगा, ना वो निकल पाएगा। जी। बीज ओरिजिनल इंडस कंपनी का लाए, बढ़िया कंपनी का लाए, तो ताकि आमदनी बढ़ेगी। कितने एरिया में अपना गेंदा होगा इस बार? ये 1 बीघा पक्का है। 1 बीघे में? जी। तो 1 बीघे में कितने बीज का कितना खर्चा आया अपना? ये मैंने इसमें 6 पैकेट लगाए थे। 6 पैकेट? 6 पैकेट, एक पैकेट में 1000 दाने आते हैं। तो कितने हो गए? 6000 हो गए अपने। 6000 1 बीघा पक्के में 6000 पौधे लगे हैं अकाउंटिंग के। जी। अब इनमें से मेरा खर्चा है 18000 का बीज का 18000 का तो तुड़ाई में आ गया, बाकी और बचत ही बचत। तो 1 बीघे में से सर जी क्या उम्मीद रखते हैं आप, कितने रुपए के फूल बेच देंगे? देखो अभी ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर मेरे को कम से कम एवरेज 2.5 लाख रुपए तो कम से कम ये छोड़ेगा, बचत हो जाएगी। बचत हो जाएगी, खर्चा निकाल के 2.5 लाख रुपए का एवरेज निकालने का उम्मीद लगा रखा हूँ। फिर भाव और मंडियां तय करती। बिल्कुल। मेरे कहने से मैं ये कह दूं 100 रुपए किलो बेच दूंगा, यदि 100 न बिके रही 20 रुपए किलो बिकेगा तो कहाँ से 2.5 लाख रुपए बनेंगे? सही बात। पैसे बनते हैं भाव से। अभी इस टाइम पे डिमांड खूब हो रही है, कोई भी फोन लगा के जयपुर मंडी में पूछ लो, शादी की साल में 70-80 100 रुपए तक गंदा बिक रहा है। अब भी के टाइम, अभी नवरात्रा में, नवरात्रा से एक दिन की भी नागा नहीं, मैं डेली फोन करता हूँ, 70-80 का भाव काउंटिंग में चल रहा है। आज भी मेरे को खुद ने फोन करके आड़तिया ने कहा है, जब मैंने ये 50 किलो माल तैयार करा है जी, बाजार डिमांड हो रही है, मार्केट में डिमांड है, पकड़ है, माल मिल रहा है, बिक रहा है, चलो ठीक है। आज आपकी तुड़ाई यहाँ पे चालू है सर, आपने माल भी हार्वेस्ट कर रखा है। जैसे 1 बीघे से अपन पूरा माल तोड़ते हैं एक बार में, कितना माल निकल जाता है एक बार में? ये करीब 1.5-2 कुंटल माल निकाल देते एक तुड़ाई जी। कोई विशेष चीज आप अगर किसान भाई को बताना चाहें गेंदे की खेती के बारे में तो बता सकते हैं सर। विशेष चीज तो यही है कि मेरा तो कहना यह है कि कोई भी किसान यदि ये टमाटर मिर्चियों के पीछे लग रहे हैं, ये अब घाटे का सौदा हो गया। ये कमाई करने लग गए दुकानदार और बीज वाले। किसान के पास में कुछ भी नहीं बच रहा है, किसान तो बिल्कुल फ्लॉप है। कोई कहता है कि मेरे 10 लाख का टमाटर हो गया, 10 लाख में से उसके 5 लाख रुपए तो खर्चे में चले जाते हैं, और किसान वहां का वहीं बैठा है। बिल्कुल। और जमीन को खराब और कर रहा है, उसका स्वास्थ्य और खराब कर रहा है, क्यों केमिकल डालेगा। तो मेरा तो कहना है कम से कम दवाई लो जी, और कम दवा का खर्चा करो, और गेंदे की खेती करो जिसमें दवा भी नहीं लगेगी, अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और अपने हिसाब से काम करो।
जी सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जय राम जी साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप लगातार इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो भाई साहब हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।